हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम मनीष जी की वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे आकाश जी, जो कि भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर हैं, उनकी किसी एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। तो फ्रेंड्स, मुझे काफी मुश्किल हुई आकाश जी की एक नॉट आकाश जी, जी आकाश आप कह सकते हैं, जी उनका सफिक्स है। तो फ्रेंड्स, उनकी काफी मुश्किल हुई मुझे उनकी किसी भी एक गेम को ढूंढने में, क्योंकि उनकी काफी गेम मतलब बहुत ज्यादा गेम, मतलब बड़े मास्टर खिलाड़ी, यू कैन से दैट। हमारे जो भारत से ग्रैंड मास्टर क्लब जो हमारा इकट्ठा हो चुका है, वो आउटस्टैंडिंग है फ्रेंड्स। आने वाले समय में बहुत कमाल के ग्रैंड मास्टर्स भारत ऑलरेडी दे चुका है, और आने वाले समय में वर्ल्ड चेस को डोमिनेट करने के लिए बहुत हाई क्लास हमारे पास प्लेयर आ चुके हैं। तो आकाश जी भी उसी श्रृंखला में हम कह सकते हैं कि वही एक खिलाड़ी है। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आज ये गेम सेलेक्ट की है, ये आकाश की है। सन 2020 जनवरी में टाटा स्टील क्वालिफायर जो विकेंजी नीदरलैंड्स में हुआ था, उसकी एक गेम की है, जो छठे राउंड में उनका मुकाबला यहाँ पर हुआ था। सॉरी, यहाँ पर उनका मुकाबला हुआ था अजरबैजानी खिलाड़ी आयदिन सुलेमानी से। तो फ्रेंड्स, चलिए अब सीधा इस गेम को शुरू करता हूँ। यहाँ गेम की शुरुआत की थी आयदिन सुलेमानी ने D4 के साथ। तो नाइट F6 यहाँ आकाश ने किया, C4 देन E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्जो इंडियन डिफेंस। तो E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, कैसल बाय आकाश, देन बिशप D3 यहाँ व्हाइट ने किया, C5, निम्जो इंडियन डिफेंस का रुबिनस्टाइन वेरिएशन। जी गोज टू E2। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं इस गेम में आगे बढ़ूं, ये वीडियो जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा था उस दिन दिवाली थी। तो आज दिवाली के फायर क्रैकर्स आपको बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं इस पूरी वीडियो के दौरान। सी टेक्स D4, ई टेक्स D4, देन D5 यहाँ ब्लैक ने किया, C5 पॉन पुश, और कहीं ना कहीं डार्क स्क्वाड बिशप को ट्रैप, नो एग्जैक्टली ट्रैप, यहाँ फोर्सफुली यहाँ एक्सचेंज कराने की तैयारी ऑलरेडी व्हाइट यहाँ बना चुका है। A3 देन सॉरी B6 देन A3, बिशप पर अटैक बना, देन बिशप टेक C3 चेक, नाइट टेक C3, नाइट गया C6 स्क्वायर पर, देन बिशप B5, नाइट पर अटैक है तो इसका डिफेंस बिशप से ही हो सकता है। आई थिंक बिशप को B7 स्क्वायर पर लेकर जाकर यहाँ आकाश ने किया B4, देन नाइट गया E4 स्क्वायर पर, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज। और अगर यहाँ इस पॉइंट पर नाइट एक्सचेंज होते हैं तो आई डोंट थिंक कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी ब्लैक के लिए। यहाँ से नाइट E2 यहाँ व्हाइट ने किया, देन B टेक C5, D टेक C5, और ये प्रॉब्लम मुझे काफी बड़ी नजर आने लगी है ब्लैक की गेम के लिए कि ये तीन कनेक्टेड पासर्स एंड गेम के लिए एक अकेले पॉन को रोकना बहुत मुश्किल होगा, इन तीन कनेक्टेड पॉन्स को रोकना। क्वीन गई F6 स्क्वायर पर, सीधा यहाँ डायरेक्ट रुक पर अटैक है तो बिशप E3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, और बिशप के E3 स्क्वायर पर आने के बाद अभी तो फिलहाल मुझे कोई बहुत ज्यादा डेंजरस अटैक नजर नहीं आता है। वेल मेरे ख्याल से यहाँ पर आकाश अपने रुक को जरूर इस क्वीन के सामने प्लेस कर सकते थे, वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। लेकिन आकाश ने यहाँ पहले E5 किया। E5 का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि अगले मूव में या इस बिशप पर प्रेशर बनाने का, और उसके बाद माइट भी कुछ पॉसिबिलिटी बने आगे गेम में। एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्टिकल गेम प्ले यहाँ से नजर आता है। तो पहले ही यहाँ व्हाइट ने अपने बिशप को D3 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ नाइट पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। तो नाइट E7, और फिर दोबारा वही प्लानिंग है आकाश की, ई डी पॉन को आगे पुश करके बिशप पर अटैक बनाने का। इनफैक्ट चाहे यहाँ पर नाइट व्हाइट ले ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए शायद आयदीन सुलेमानी ने पहले किया बिशप टेक C4। डी टेक C4 होने के बाद D5, और अगले मूव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था, वो आ ही चुकी है। तो बिशप D5 यहाँ आकाश ने किया, क्वीन C1, क्वीन E6, और क्वीन के E6 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या पॉसिबिलिटी निकल कर आती है ये देखना होगा। कैसल इस समय यहाँ पर व्हाइट ने किया, देन बिशप C4 एज एक्सपेक्टेड, नाइट पर प्रेशर है और यहाँ स्पॉन पर भी। तो क्वीन गई B2 स्क्वायर पर, दोनों पॉन पर और नाइट पर दोनों पर डिफेंस यहाँ कर लिया है। देन F5, और F5 के बाद फ्रेंड्स अगला मूव क्या होने वाला है, इस बिशप पर अटैक बनना ही बनना है। देन C5, पॉन आगे पुश किया है, देन रुक एट A गोज टू B8। और फ्रेंड्स, ये जो C5 पॉन पुश है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों प्रॉब्लमेटिक है? क्योंकि सबसे पहले तो आकाश ने यहाँ इस B5 पॉन पर प्रेशर बना दिया है, और ऊपर से ये रुक ठीक क्वीन के सामने आ चुका है। A4 फोर्स्ड है यहाँ व्हाइट के लिए करना, अदरवाइज वो पॉन स्ट्रक्चर एक आइसोलेटेड पॉन यहाँ C फाइल में क्रिएट हो जाता। तो लेकिन इसके बावजूद भी आकाश को यहाँ मौका मिला नाइट टेक C6 करने का, एक पॉन तो मिल ही गया उनको। रुक अटैक गोज टू C1, और यहाँ एक अच्छा खासा अटैक बनाने की कोशिश, आई कैन से दैट।
तो बिशप टेक्स ए2 की ऑप्शन मेरे ख्याल से अवेलेबल थी। क्वीन टेक्स ई2 होता और उसके बाद नाइट कहीं भी मूव हो सकता था। D4 स्क्वायर तो बेस्ट है ही, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर एग्जैक्टली ब्लैक ने अपने नाइट को A5 स्क्वायर पर किया। और आकाश की फर्दर प्लानिंग क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, दोनों रुक्स पर फॉक लगाने की है। तो यहाँ बिशप टेक्स A7, व्हाइट ने भी ब्लैक के इस रुक पर अटैक बनाया, तो रुक वापस गया A8 स्क्वायर पर D6। और बहुत स्ट्रांग पॉन, ये दो कनेक्टेड पासर्स, मैं फिर दोबारा वही कहूंगा कि दो कनेक्टेड पासर्स बहुत बड़ा सिरदर्द होने वाले हैं ब्लैक की गेम के लिए। और अब इस पॉइंट पर मेरे ख्याल से तो आकाश को नाइट को B3 स्क्वायर पर लेकर चले जाना चाहिए था, जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन आकाश ने यहाँ अभी किया F4। और F4 का फ्रेंड मूव अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आखिर इंटेंशंस क्या। माइट भी ये क्वीन इधर G4 स्क्वायर पर जाकर माइट भी कुछ इस तरह का अटैक बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उसके डिफेंसेस हो सकते हैं। रुक A3 पहले ही यहाँ पर व्हाइट कर दिया। देन E3, ई पाउंड पुश थोड़ा सरप्राइजिंग है। F टेक्स E3। और फ्रेंड्स एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मुझे अभी भी ब्लैक के लिए क्वीन G4 की ऑप्शन लगती है, लेकिन नाइट C3 से ऑल इज वेल, यू कैन से दैट। और उसके बाद F3 पाउंड पुश हो सकता है, लेकिन क्वीन अभी भी यहाँ पर है इस सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। खैर, यहाँ आकाश ने पहले ही अपने इस F पॉन को आगे पुश कर दिया है। G टेक्स F3, देन रुक टेक्स F3, नाइट G3 यहाँ व्हाइट ने किया। और अब क्या किया जाए, रुक गोस टू F8। मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए बेस्ट ऑप्शन थी अपने रुक्स की बैटरी तैयार करने की, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले बिशप को A6 स्क्वायर पर लिया। और फ्रेंड्स बिशप के A6 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ इस बिशप मैन्यूवर को देखिए, ये बिशप बहुत स्ट्रांग डायगोनल पर प्लेस होने वाला है। और अब ब्लैक व्हाइट के लिए इस समय अगर व्हाइट अगने वाली थ्रेट को समझ पाता, तो वो यहाँ जरूर अपनी क्वीन को A2 स्क्वायर पर प्लेस करता और क्वीन एक्सचेंज करने की कोशिश करता। ये बेस्ट ऑप्शन था। अगर क्वीन एक्सचेंज हो जाती तो व्हाइट बहुत कुछ मैनेज कर सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पहले क्वीन को A4 स्क्वायर पर रखा और यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया। और ये थोड़ा वीक मूव है, जस्ट बिकॉज क्यों, यहाँ पर पहले हुआ क्वीन H3। और फ्रेंड्स क्या व्हाइट इस नाइट को ले सकता है? ऑब्वियस है, फ्री नाइट है, व्हाइट ले ही नहीं सकता। अगर क्वीन टेक्स E4 होगा, क्वीन टेक्स A5 होगा भी, देन रुक टेक्स G3 चेक होगा। H टेक्स G3 होने के बाद क्वीन टेक्स G3 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा? अगर ये किंग मान लेते हैं F5 में जाता है, तो उसके बाद चेक्स का सिलसिला किस डायरेक्शन में, इनफैक्ट चेकमेट का सिलसिला आप देख सकते हैं। रुक के F8 स्क्वायर पर आने के बाद दो मूव बाद चेकमेट होगी ही होगी। तो किंग जाएगा H1 स्क्वायर पर, मान लेते हैं व्हाइट करता है, तो बिशप B7 चेक, और यहाँ फिर दोबारा वही चेकमेट का सिलसिला दोबारा आ चुका हुआ। पर चलिए फ्रेंड्स गेम को देखते हैं। यहाँ गेम में हुआ था क्वीन D2, खतरे को भागते हुए अपने पीसेस को, अपने अटैक को वापस लिया है। देन बिशप गया D7 स्क्वायर पर, ब्लैक ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। क्वीन A2 विद अ चेक। और इस चेक होने के बाद अब क्या किया जा सकता है? आई थिंक नाइट को B3 स्क्वायर पर ले जा सकते हैं, लेकिन उससे तो नाइट ही पिन हो जाता है। रुक टेक्स B3 हो भी गया, तो फ्रेंड्स छोड़िए वो देखते हैं जो गेम में हुआ था। ये मूव ठीक है, ब्लैक के लिए बहुत डेंजरस मूव हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने अपने किंग को H8 स्क्वायर पर मूव किया। और थोड़ा बैक रैंक चेकमेट का भी एग्जैक्टली खतरा नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, बन सकता है। E4 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और उन्होंने इस बिशप की फायरिंग लाइन को ही क्लोज कर दिया है। दैट्स बेटर। देन रुक टेक्स A3, रुक एक्सचेंज ऑफर था, रुक एक्सचेंज हुए भी। क्वीन टेक्स A3 होने के बाद बिशप टेक्स E4, और फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट है। और अब क्या किया जाए? नाइट टेक्स E4। अगर नाइट टेक्स E4 इम्पॉसिबल है, जस्ट बिकॉज ऑफ क्वीन टेक्स A3, क्वीन गंवानी पड़ जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ एग्जैक्टली हुआ था क्वीन A2, एकमात्र फोर्स्ड मूव है यहाँ पर व्हाइट के लिए, यही करना होगा। बिशप B7, क्वीन E2, देन नाइट D3 यहाँ पर ब्लैक ने किया। और फ्रेंड्स जो नाइट अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत दूर रखा हुआ था, अब यहाँ आप इस नाइट की पोजीशन को देखिए, जिस तरह से आकाश ने इस नाइट को मूव करना शुरू किया है। सबसे पहले यहाँ ये नाइट एक टेम्पो गेन के साथ, यू कैन से दैट B3 स्क्वायर पर आया है, और उसके बाद रुक पर अटैक बना। और आगे ये नाइट कहाँ कहाँ जा सकता है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और यही नाइट मैन्यूवर आकाश का इस गेम में बड़ी ही शानदार खूबसूरती रहा। यहाँ पहले व्हाइट को क्या करना चाहिए? व्हाइट मेरे ख्याल से रुक को C7 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस बिशप पर अटैक बना सकता था, आइडिन के लिए एक अच्छा मूव हो सकता था। लेकिन यहाँ पहले क्वीन को F1 स्क्वायर पर
व्हाइट ने किया और क्वीन एक्सचेंज ऑफर दिया। देन क्वीन h6, कोई जरूरत नहीं है क्वीन एक्सचेंज करने की, और यहाँ इस रुक पर यू कैन से दैट एक अच्छा खासा डबल अटैक बनाए, और इसके बाद ये रुक गया c7 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना। देन नाइट d2, क्वीन पर अटैक तो यहाँ बनाना ही था, पहले ये क्वीन d4 स्क्वायर से अटैक बना रही थी, अब ये d2 स्क्वायर से अटैक बना रही है। और अब ये क्वीन कहाँ जाएगी, क्वीन मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर व्हाइट अपनी क्वीन को हटा देता है d3 जैसे किसी स्क्वायर पर, तो भी कोई ज्यादा खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर नाइट f3 चेक, इस बिशप की मदद से नाइट मैन्यूवर फ्रूटफुल होने वाला है। किंग कहाँ जाएगा, वन स्क्वायर पर, देन क्वीन h3 चेक, किंग e2, क्वीन टेक्स h2, जिस तरह का अटैक इस गेम में लगाया गया था लगभग उसका ये एक प्री ट्रायल यू कैन से दैट। किंग d1 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स d3 होगा। अब क्या होगा, रुक टेक्स b7 इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से चेकमेट का सीक्वेंस बहुत दूर नहीं है। किंग g1 स्क्वायर, किंग g1 सॉरी क्वीन g1 चेक होगा, देन किंग कहाँ जाएगा, आइदर e2 स्क्वायर पर जाता है तो भी क्वीन e1 चेक, किंग टेक्स f3, रुक f8 चेक, और ये सारा फोर्सफुल सीक्वेंस है जो चेकमेट तक गेम में जाएगा ही जाएगा। और अगर यहाँ इस पॉइंट से किंग मान लेते हैं कि c2 स्क्वायर पर जाएगा, तो उसके बाद कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ किंग क्वीन पर बहुत स्ट्रांग फॉक लगने वाली होगी। लेकिन फ्रेंड्स चलिए गेम में देखते हैं कि गेम में हुआ क्या था। गेम में हुआ था क्वीन f5, बेटर है, ठीक है, लेकिन ये जो क्वीन की पोजीशन है ये थोड़ी ऑकवर्ड है। व्हाइट की इंटेंशन से यही है कि ब्लैक अपनी क्वीन को यहाँ x3 स्क्वायर पर ना लेकर आ पाए और h2 पॉन को ना ले पाए, लेकिन नाइट f3 चेक तो कर ही सकता है इस बिशप की वजह से। और नाइट f3 चेक के बाद फ्रेंड्स ये नाइट का मैन्यूवर बहुत स्ट्रांग होने वाला है। किंग के लिए फोर्स्ड स्क्वायर है, आई कैन से दैट f1 या f2, तो व्हाइट ने यहाँ अपने किंग को लिया था f2 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स h2। और क्या अब यहाँ व्हाइट के पास मौका है इस रुक को लेने का? चलिए जरा देखते हैं कि अगर यहां पर मान लेते हैं कि रुक टेक्स b7 अगर आयदीन सुलेमानी करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा क्वीन g1 चेक, किंग जाएगा e2 स्क्वायर पर, देन नाइट d4 चेक, और किंग क्वीन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फॉक, डिजाइन करने वाली फॉक कह सकते हैं। खैर यहां पर व्हाइट ने किया था नाइट e2, दैट्स बेटर, एक अननेसेसरी चेक नहीं आनी चाहिए इस गेम में, लेकिन ठीक है g1 स्क्वायर से नहीं आ सकती, h1 स्क्वायर से तो आ सकती है, यही काम आकाश ने यहाँ किया। किंग f2 स्क्वायर पर, देन क्वीन e1 चेक, किंग के लिए बचा है सिर्फ e3 स्क्वायर पर, देन क्वीन d1 चेक, और ये फोर्सफुल सीक्वेंस है। आकाश भी सोच रहे होंगे कि आज मैं कहाँ फंस गया हूँ, किंग बचा गया f2, सॉरी आयदीन भी सोच रहे होंगे कि आज मैं किसके हाथों में फंस गया। किंग फाइनली आयदीन ने अपने किंग को f2 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन फाइनल मूव फ्रॉम आकाश वाज नाइट d4। और यहाँ इस मूव के बाद फ्रेंड्स क्या आप रेजिग्नेशन जो आयदीन सुलेमानी की तरफ से आया था, क्या उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं? फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ब्लैक का ये नाइट क्वीन पर अटैक बना रहा है, और यहाँ व्हाइट का नाइट यू कैन से दैट पिन है, तो व्हाइट को मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि व्हाइट को पहले तो अपनी क्वीन बचनी चाहिए। चलिए क्वीन को बचाकर देख लेते हैं, अगर व्हाइट यहाँ क्वीन को g4 स्क्वायर पर लेकर जाएगा तो उसके बाद होगा रुक f8 चेक। इन चेक्स में रुक की एंट्री आ चुकी होगी, किंग g3 स्क्वायर पर जाएगा भी, देन नाइट टेक्स e2 विद चेक, किंग h4 स्क्वायर पर अगर गया तो वैसे बैक रैंक चेकमेट का कोई ऐसा डेंजर खतरा नहीं है, लेकिन हाँ रुक इस क्वीन को जरूर पिन करने वाला है। क्वीन h6 चेक भी हो सकता है, किंग h5 स्क्वायर पर गया, देन रुक f4 चेक, किंग मूव होगा, देन क्वीन टेक्स h5 चेक, और यू कैन से दैट क्या ये चेकमेट है? यस इट्स अ चेकमेट। और अगर यहाँ इस पॉइंट से व्हाइट डिसाइड करे कि ठीक है मेरी क्वीन जा रही है, क्यों ना मैं भी ब्लैक की क्वीन पर अटैक करूं, तो बनाकर देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि व्हाइट यहाँ रुक c2 करे क्वीन फॉर क्वीन, लेकिन ब्लैक यहाँ पहले इस रुक को ही ना ले ले, नाइट टेक c2 होगा, देन किंग g3 स्क्वायर पर जाएगा और रुक डाउन ऑलरेडी हो चुका होगा। तो फ्रेंड्स नाइट d4 कमाल का मूव था आकाश का, और जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि भारत की बहुत स्ट्रांग टीम तैयार हो चुकी है, भारत के 66 ग्रैंड मास्टर का आपने गेम देखा अभी आकाश जी का। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है मनीष शर्मा जी की बताई हुई वीडियो आपको जरूर बहुत पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।